दिल्ली मेट्रो के डीसीपी रामगोपाल नायक ने खुद मेट्रो की सिक्योरिटी का निरीक्षण किया और साथ ही साथ आम लोगों और महिलाओं से भी बातचीत की। दिल्ली मेट्रो में सेफ्टी में और क्या बदलाव होने चाहिए। डीसीपी मेट्रो रामगोपाल नायक जी ने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो से शुरू करते हुए कश्मीरी गेट और मुख्य मेट्रो स्टेशन पर जाकर दिल्ली मेट्रो में सफर किया। ऑपरेशन मेट्रो का इस वक्त पूरे दिल्ली में चर्चा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की फीमेल और मेल स्टाफ सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल ड्रेस में जो है वो मेट्रो के तमाम रूट पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसका नाम ऑपरेशन मेट्रो रखा गया है। ऑपरेशन मेट्रो इसलिए कि मेट्रो में जिस तरीके से आए दिन जो हाल ही में जो हाईफाई जो वो गैंग जो वेरी स्मार्टनेस तरीके से लोगों को उलझाकर उनके फोन या उनके कीमती सामान को चोरी करते हैं, उसके रोक के लिए, और खास तौर से वो मंचले जो आमतौर पर कहते हैं कि एक गलतफहमी में वो लेडीज कोच पे चल गए, लेकिन उसके बाद जब वो करते हैं तो किसी पुलिस या सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस की मदद से ही वो बाहर आते हैं, और महिलाओं और लड़कियों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और जनरली जो आमतौर पर जिस तरीके से जो कोचेस होते हैं उसमें किस तरीके की परेशानी होती है, किस तरीके की दिक्कत आती है, उसको जानने के लिए ये मेट्रो डीसीपी मेट्रो जो है उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। उसको लेकर खुद इस वक्त डीसीपी जो मेट्रो हमारे साथ है, और उन्होंने एक लंबा रूट तय किया कश्मीरी गेट विश्वविद्यालय और अब राजीव चौक हम लोग जा रहे हैं। सर, सबसे पहले ऑपरेशन मेट्रो जानना चाहेंगे कि ये ऑपरेशन मेट्रो क्या है और इसको लेकर लोगों का फीडबैक क्या मिला आपको। बेसिकली ये इसलिए चलाया गया है कि कोविड के बाद मेट्रो सर्विसेज शुरू हुए हैं। पिछले 1-2 साल से काफी फुटफॉल बढ़ गए, खासकर जो मेट्रो स्टेशन जहाँ पे इंटरचेंज है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ब्लू लाइन येलो लाइन इंटरचेंज, तो वहाँ पे ऐसे 32 मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, तो वहाँ पे काफी भीड़ होती है, और खासकर एस्केलेटर चलते वक्त काफी भीड़ भाड़ हो जाता है, क्योंकि एस्केलेटर इतना ही होता है और 3-4 जने एक ही बार घुसना चाहेंगे। ऐसे उसी दौरान खासकर पिक पॉकेटिंग हो जाता है, खासकर हमारे यहाँ बेसिकली जो चोरियां हैं वो हमारा मेन मुद्दा है। और उसके बाद कई रेयर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम, और तीसरा ये कभी कभी लेडीज कोच में इसमें एक डीएमआरसी की तरफ से हर एक मेट्रो में एक लेडीज कोच डेडिकेटेड है ओनली फॉर द लेडी पैसेंजर्स। तो उसमें कई बार हमको ऐसा रिपोर्टिंग भी आ जाता है कि कई जेंट्स उसमें कर लिया और मिसबिहेव करना, ऐसे जैसे ही भी ऐसा घटनाएं आती हैं तो तुरंत हम वहाँ पे, हमारा स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट होता है लेडीज कोच में यूनिफॉर्म्ड लेडी स्टाफ, तो तुरंत वो कार्रवाई शुरू कर देंगे और उसके चालान होता है वो तुरंत वो कार्रवाई करते हैं। तो खासकर और कुछ लेडी गैंग्स भी हैं, अभी हमने रिसेंटली कई लेडी गैंग्स को पकड़ा है। तो उसमें क्या है कि 4-5 लेडीज एक लेडी पैसेंजर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको घेर लेते हैं, घेर के उनको कुछ बहाने पे डाल के उनके बैग में से आइटम्स चोरी कर लेते हैं। अभी कुछ गैंग को हमने पकड़ लिया था, तो वो इंसिडेंट डाउन हो गया। तो अभी कुछ मोबाइल गैंग्स भी हैं, वो अभी काफी हमने मोबाइल गैंग्स को भी थीव्स को पकड़ा है, कई मोबाइल फोन्स हमने रिकवर किया है। ये लगातार चालू रहेगा, ये जो भी ऑपरेशन मेट्रो है, क्योंकि अभी पिछले कुछ इंसिडेंट्स हुए उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे आने वाला जो त्योहार का सीजन है तो इसलिए उसको भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पेट्रोलिंग बढ़ा दिया है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक विजिबल पुलिसिंग है, एक इनविजिबल पुलिसिंग है। विजिबल पुलिसिंग में यूनिफॉर्म्ड कंपोनेंट होगा, दूसरा प्लेन क्लोथ का डिप्लॉयमेंट भी है, ताकि उनको स्पॉट, कोई भी अगर पैसेंजर ऐसा सस्पिशियस है तो उसको तुरंत हम वहीं पे ये कर लेते हैं, यूनिफॉर्म कंपोनेंट को भी साथ में लेते हैं। तो ये एक है, और दूसरा फ्रॉम एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर ये जो जितने भी ग्रेफिटी के इंसिडेंट्स हुए हैं उसको भी हम काफी सीरियसली लेके, तो दोबारा ना हो इसलिए हमने एक एंटी ग्रेफिटी पेट्रोलिंग पैटर्न बना दिया है। उसमें शिफ्ट वाइज हमने मेट्रो स्टेशन वाइज एंड
पॉइंट वाइज डिप्लॉयमेंट, इस स्ट्रेच से लेके यहाँ तक ये पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग करेगा। उसका ये है कि वहाँ पे कोई भी ग्रेफिटी का इंसिडेंट ना हो, कोई भी लिखा पढ़ते कोई भी ना हो, और दूसरा कोई सस्पिशियस चीज ना हो, कोई सस्पिशियस व्यक्ति वहाँ पे घूम रहा है तो उसको भी पूछताछ करने के लिए। तो ये चीजें हम लगातार शुरू कर दिया है। अब ये कंटिन्यूस चलेगा, क्योंकि ये जितने भी गैंग्स ऑपरेट करने हैं उन सबको हमारी तरफ से एक ही है कि ये शुरू हमने कर दिया है और ये चालू ही रहेगा। सर, आपने क्राइम ब्रांच में एक लंबा समय दिया है, क्राइम ब्रांच में आपने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, तो जिस तरीके से मेट्रो एक चैलेंज रहता है, लाखों लोग एक दिन में सफर करते हैं 24 घंटे में, तो ऐसे में सर जो टेररिज्म की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हाल में अलकायदा, आईएसआईएस जो मॉड्यूल कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से इनको पकड़ा गया है, और इस तरह का एक मॉड्यूल दिल्ली लगातार टारगेट पे रहता है। फेस्टिवल का सीजन है, इसके अलावा मेट्रो में जिस तरीके से गैंग की हमने बात की, और सबसे बड़ी बात सर आज की डेट में एक और सवाल उठता है, जो वीडियो वायरल होता है, जो माइनर्स बच्चे या लोग जो वीडियोस बनाते हैं, जो आम पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जो वीडियोस आप समझ रहे हैं सर, जो बनाते हैं, तो ऐसे भी को लेकर भी कोई है, और सुसाइड को भी लेकर, क्योंकि कई जगह या मैंने जैसे ही मेट्रो में मैंने ज्वाइन किया था, मैं एक्चुअली बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ, जहाँ पर भी सुसाइड होता है तो मेरे को काफी ये हो जाता है मेरे को। तो सुसाइड क्यों होता है? एक आदमी जो भी करना चाहता है सुसाइड, वो उसका माइंडसेट एक बार